भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल आज मंत्री दीपक बिरुवा ने प्रोजेक्ट भवन के भू राजस्व भूमि सुधार विभाग में समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंचल में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सीओ के नाम ऐसे मामले में सामने आएंगे उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री बिरुवा ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बात लिखकर अंचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करने का बहाना बनाते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं जिसका भुगतान सरकार को उठाना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपना कार्य दायित्व का निर्वहन करें। वहीं किसी आवेदक के आवेदन को अगर रिजेक्ट किया जाता है तो सीओ को 50 शब्दों में ठोस कारण लिखकर स्पष्ट बताना होगा कि आखिर आवेदन को क्यों खारिज किया गया। खतियान के सही से छपाई नहीं होने और खतियान को ट्रांसलेट करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती है, खतियान फोटोकॉपी नहीं दिखाता है। ऐसे विसंगतियों को दुरुस्त किया जाए। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपने जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉडर्न रूम में कैथी और बंगाली भाषा में लिखी खतियान को ट्रांसलेट करने की सुविधा देने की आवश्यकता है। वहीं NHAI कार्य परियोजना के बारे में मंत्री ने साफ साफ कहा कि रेलवे ओवरब्रिज बनाने के दौरान ग्रामीण सड़कों को नजरअंदाज करना गलत है। आरओबी ऊपर बना तो नीचे की जगह खाली रह जाती है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए समय पर मुआवजा देने की आवश्यकता जताई और कहा कि NHAI को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द समाधान हो। वहीं विभागीय सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्व संग्रहण के वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। जिन अंचलों का प्रदर्शन कमजोर है उनकी समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने LRDC और AC को अंचलों में लगाए जाने वाले कैंपों की निगरानी करने का आदेश दिया है। इस दौरान भू राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव ने दाखिल खारिज करने के कारणों, वेब PN की सुविधा, भू लगान निर्धारण और ऑनलाइन भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को समय पर कार्य निपटाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in